welcome back to my channel. This is Captain Som welcoming you to my YouTube channel. और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मेडिसिन के बारे में, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के बारे में जो कि इशू किया गया था बाय मिस्टर रामदेव बाबा एंड पतंजलि ने, as you all know, they have launched a product saying it is a 100% cure for the COVID-19 pandemic. And understand this statement very important because this is where the all game changes. 100% cure for COVID-19, not even 99.99, it is 100% cure. So चलिए आज के वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे और आइए करते हैं इसके एनालिसिस। तो दोस्तों यहाँ पर शुरुआत जो है वो कुछ इस तरीके से हुई when Baba Ramdev came in front of the media and he told in front of whole of the country that we, the Patanjali brand, is launching a 100% cure medicine for COVID-19, and this was a very controversial statement in the media. Many people who are Patanjali followers from years believed that it was a true point, but there was actually a bit conflict in this. That then they said that in 7 days the 100% results are going to be achieved. Now यहाँ पर भी एक conflict है. तो यहाँ पर अगर हम देखें कि 100% का मतलब है there is no patient who will be corona positive or COVID-19 positive after taking that medicine after the span of 7 days. But actually this is not the original case. What Baba Ramdev meant to say was in a gap of 3 to 4 days we had 55 to 60% of cure cases. मतलब अगर हम 3-4 पीरियड के गैप उनकी मेडिसिन जब उन्होंने टेस्टिंग के लाई तो 3-4 दिन का जो ये गैप था उसके बीच में 60% या 55% के आसपास केसेस जो है वो क्लियर हुए, लेकिन जो कि 7 डेज में 7 डेज कंप्लीट होने तक उनके 100% केसेस क्योर हो गए. He didn't meant to say that in 100% cure you will get after 7 days. It was not his intention. यहाँ पर थोड़े से कंफ्यूजन हमें देखने को मिला बाबा रामदेव की तरफ से while declaring the product and what was intimated or what was estimated by the media of Indian government. तो यहाँ पर जो ये कॉन्फ्लिक्ट वो ज़्यादा बढ़ने लगा और यहाँ से ये कॉन्फ्लिक्ट ने बहुत ही अलग शेप ले लिया. तो फिर यहाँ से अभी हम बात करेंगे कि क्या हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसे अप्रूव किया. तो हेल्थ मिनिस्ट्री से एज बाबा रामदेव सेड द सेंटेंस सैंपल टू द हेल्थ मिनिस्ट्री, और हेल्थ मिनिस्ट्री ने अप्रूव करने से पहले ही बाबा रामदेव ने इसके लॉन्च डेट तक पीपल मीडिया के सामने रख दी, विच वॉज वेरी मच कॉन्ट्रोवर्शियल बिकॉज यू कांट अप्रूव एनी मेडिसिन अंटिल इट इज authorized by the health ministry of India. So it was not authorized till that time, but it was told that this product will be available in the market very soon. There also it became one more controversial issue. तो जैसे ही वो applications, as it was said, there was no clear statement legally आकर कोई documents आपके सामने दिए नहीं गए हैं. तो these documents were submitted to the health ministry and according to Baba Ramdev that these documents were actually monitored, लेकिन health ministry ने कोई भी अभी तक क्लियर स्टेटमेंट नहीं दिया है इज दिस मेडिसिन अप्रूव्ड और इज दिस मेडिसिन कमिंग इन द मार्केट और इजंट इट कमिंग इन द मार्केट. तो यहाँ पर हमें फिर एक बार लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड फ्रॉम द पतंजलि ब्रांड इटसेल्फ वो भी हमें फिर एक बार देखने को मिली. और हमें एक चीज़ यहाँ पर एक और समझे कि यहाँ पर मीडिया के सामने जो है वो कंप्लीट इशू को नहीं रखा जा रहा है. इट इज़ एन हाफ इशू विच इज़ गिवन टू द मीडिया एंड it is not the complete side which is given to the media. अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर करंट सिचुएशन क्या है टेस्टिंग के बारे में, अभी तक ये मेडिसिन हमारे मार्केट में बिल्कुल भी नहीं आई है, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट्स के लिए जयपुर के मार्केट में यूज़ की गई है और जयपुर में ही इसकी टेस्टिंग हुई. अकॉर्डिंग टू बाबा रामदेव रिजल्ट्स आपके सामने नहीं है. दीज रिजल्ट्स आर नॉट अवेलेबल ऑन एनी साइट. ये सिर्फ बाबा रामदेव ने कहा है एंड दिस इज इज वर्बल कम्युनिकेशन जिस पर हम विश्वास रख सकते हैं. होप सो. तो राजस्थान में उन्होंने टेस्टिंग की, जयपुर में टेस्टिंग की, और राजस्थान से हमें रिसेंटली जो खबर मिल रही है वो ये है कि 30 to 35 FIRs are been launched against Baba Ramdev and the Patanjali brand
because because even after taking this medicine, people are not getting cured. They are still COVID-19 positive and they are not completely cured by this medicine. और ये काफ़ी एक controversial statement बन चुका था, क्योंकि काफ़ी डॉक्टर्स ने इस पर डिसएग्री किया. कुछ आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स थे जो कह रहे थे दैट इट माइट बी पॉसिबल, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी काफ़ी वर्ल्ड के साइंटिस्ट हैं, दे आर वर्किंग ऑन इट बट दे स्टिल हैवंट फाउंड अ क्योर. एंड अगर मैं पतंजलि के प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ, वी आर नॉट एट a stage that where we can positively predict or we can completely say that it is true or it is false. So I won't give my opinion directly over here because I don't want to judge anything. But yeah, there will be reports coming in, and I think that Patanjali, Baba Ramdev or Health Minister of India, they should come and communicate directly so that these rumors which are spreading in the media, they would get reduced till a certain extent, if possible. So they should come in front and they should tell whatsoever is the truth. If the medicine is not working, they should at least come and tell that only to the people. So I hope they will communicate with the people very soon, and I hope the medicine whatsoever is a pure medicine, what is the perfect I would say perfect solution for the COVID-19 pandemic or COVID-19, what is the correct medicine that should soon come in the market and soon be available to the people at an affordable, and it should be affordable and accessible for all the people like us. So thank you guys, this was my opinion and what was all COVID-19 situation related to Patanjali. So hope you like this video. If you like it, please hit the like button and subscribe to our channel and hit the bell icon. And thanks a lot for 100 subscribers, and 100 subscribers special video will be coming soon, and the part 3 of Ashish sir's Q&A video is also coming very soon. I hope you love this video. Thank you so much.